हमको 3 घंटा खड़े रखा। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। देशवासियों, आज फिर एक बार मानवता शर्मसार हुई है। कोलकाता से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और इसमें जो खुलासे हुए हैं वो रूह कंपा देने वाले हैं। यह रिपोर्ट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस दरिंदगी की गवाही देती है जो उस मासूम के साथ हुई। हर शब्द, हर पंक्ति चीख चीख कर इंसानियत की गुहार लगा रही है। क्या इस देश में बेटियां कभी सुरक्षित रह पाएंगी? यह कोई पहली घटना नहीं है। निर्भया, मणिपुर, दरभंगा, उन्नाव और अब कोलकाता। कब तक हम ऐसी खबरें सुनते रहेंगे? कब तक हमारे कानून इतने कमजोर बने रहेंगे? क्यों नहीं इन दरिंदों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाता? क्यों नहीं इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले ही पन्ने ने मानवता को शर्मसार कर दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पीड़िता के साथ किस हद तक बर्बरता की गई। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव मिले हैं। ये घाव किसी आम यौन हमले के नहीं हैं, बल्कि एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर की निशानी है। सोचिए, उस मासूम ने कितनी दर्दनाक मौत झेली होगी, कितनी तकलीफ में वो आखिरी सांसें ली होगी। क्या ऐसे दरिंदों को इंसान कहना भी उचित है? देश की जनता जानना चाहती है, किस हक से ये हैवान हमारे समाज में घूम रहे हैं? क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पीड़िता को चिल्लाने से रोकने के लिए उसके नाक, मुंह और गले को बेरहमी से दबाया गया। इससे उसका थायराइड कार्टिलेज टूट गया। जरा सोचिए, कितनी बेरहमी से उस मासूम पर वार किए गए होंगे। उसे चिल्लाने तक का मौका नहीं दिया गया। उसकी आवाज को दबा दिया गया। उसकी सांसों को रोकने की कोशिश की गई। क्या यही है हमारा समाज? क्या यही है हमारे देश की बेटियों का भविष्य? चैप्टर 3। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज हर चोट उस दरिंदगी की कहानी बयां कर रही है जो उस बेबस लड़की पर ढाई गई। उसके सिर को दीवार पर मारा गया, जिससे वो चिल्ला भी न सकी। उसके पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर भी गंभीर चोटों के निशान थे। ये चोटें बताती हैं कि उसने अपनी आखिरी सांस तक खुद को बचाने की नाकाम कोशिश की। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? क्या हमारे देश की बेटियां सड़कों पर भी सुरक्षित नहीं हैं? चैप्टर 4। यह क्रूरता की इंतहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हैवान ने इतनी बेरहमी से हमला किया कि पीड़िता के चश्मे के शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। उसकी आंखों से, उसके मुंह से, उसके प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। क्या यह दृश्य हमें झकझोरने के लिए काफी नहीं है? कब तक हम चुप बैठे रहेंगे? कब तक ऐसे दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे? चैप्टर 5। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता के चेहरे पर नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले हैं। ये निशान उसकी आखिरी जंग की कहानी बताते हैं। वो अकेली उस हैवान से लड़ी होगी, अपनी आबरू के लिए, अपनी जान के लिए, लेकिन उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया। क्या अब भी हमारे ज़मीर नहीं जागेंगे? क्या हम अभी भी चुप बैठे रहेंगे? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें जगाने के लिए काफी है। यह सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं है, बल्कि पूरे समाज पर एक काला धब्बा है। हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी होगी। यह गुस्सा और शोक की बात है कि आज भी हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कब तक हम ऐसे मामलों पर चुप रहेंगे? कब तक सरकार कोई कड़क कदम नहीं उठाएगी? क्या हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी इसी तरह दर्दनाक मौत मरें? नहीं,
हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। हम चुप नहीं रहेंगे, हम इंसाफ लेंगे।